नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। बिहार टीचर ट्रांसफर लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से बिहार टीचर ट्रांसफर की जो प्रक्रिया चल रही है उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि तबादले के लिए जो स्कूल का आवंटन हो रहा था, यानी जिला स्तर पे जो विद्यालय आवंटित किया जा रहा था शिक्षकों के, वो कार्य जो है की प्रगति क्या है। क्या जो 15 तारीख तक मियाद दी गई थी वो खत्म हो गया है, तो क्या 100% जिला आवंटन में जो विद्यालय का आवंटन होना था वो हो गया है? क्या स्थिति है? कितने शिक्षकों को उनके मन पसंदीदा विद्यालय मिल गए हैं? जी हाँ, यह भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके अलावा अब यदि 100% कार्य नहीं हुआ है, विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, तो आगे क्या? उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि चूंकि 15 तारीख तक मियाद जो थी वो खत्म हो गया है, इस मियाद के खत्म होने के बाद जो टाइम लाइन खत्म हो गया है, तो ई शिक्षा कोष में क्या कुछ बदलाव हुआ है? तो जी हाँ, ई शिक्षा कोष में कुछ बदलाव हुए हैं, उसके ऑप्शन बदल गए हैं। अब जो शिक्षकों को अगर विद्यालय आवंटित होने के बाद जो अगर वो ट्रांसफर अपना विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो क्या वो कर पाएंगे? इन सारी बातों का जिक्र हम इस विद्यालय के आवंटन वाले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस लेटेस्ट अपडेट तक हम आपको लेके आ रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक जरूर कीजिएगा। मैं शुरू में लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके सुझाव हैं तो आमंत्रित है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी जो खबर आज के अखबारों में निकल के आया है वो है कि तबादला वाले 80% शिक्षकों को स्कूल आवंटित। यूं कहें कि देखिए, विद्यालय 80% जो है कार्य पूर्ण हो गया है। तो चूंकि 38 जिले हैं, 38 जिलों में बहुत ऐसे जिले हैं जहां 100% काम पूर्ण हो गया है। अब चूंकि वो लॉक हो गया है जिला के स्तर पे, जो खबरें निकल के आ रही हैं सूत्रों के माध्यम से कि जिला अब नहीं कर सकता है, चूंकि 15 तक जो उसकी मियाद दी गई थी, जो टाइम लाइन था वो खत्म हो गया है। अब वो राज्य स्तर से वो जो 20% बच रहे हैं, हर जिले में 20% नहीं बच रहे हैं, कुछ खास जिले हैं। और जो 80% की बात जो की जा रही है अखबारों में, ये आपको औसत है, औसत है। बहुत ऐसे जिले हैं जिसमें अगर आप 9 तारीख के डाटा को ही देखेंगे, उसके बाद डाटा अपडेट नहीं हुआ है और ना पब्लिक डोमेन में आया है, उस समय बहुत ऐसे जिले थे जिनका 100% हो गया है। तो 80% का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपके जिले में ही बाकी है, ये सबको मिला के आपको 80% का काम आपको जिलों में हो गया है और बाकी बचे का काम आपको राज्य स्तर पे उसको किया जाएगा, जो आज से स्क्रूटनी की बात। दूसरी बात यहाँ है, जो सबसे बड़ी बात अखबारों में जो खबर निकल के आई है, मैं अखबारों के माध्यम से ही चीजों को बता रहा हूँ और इसके पीछे के तर्क को भी मैं आगे दूंगा। अखबारों में जो खबरें निकल के आई है, मैं उन्हीं अखबारों के आपको शीर्षक को लेके आता हूँ जो प्रमाणिक हैं, जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, जिसकी मान्यता है, जिसको सरकार भी उसकी खबरों को मान्यता देती है। न कि आज तक आजकल जो कुकुर मुत्ते की तरह जो वेब पोर्टल उपलब्ध हो गए हैं, सबके पास कुछ भी आकाट बकाट कुछ भी लोग दे देता है, वो नहीं। मैं जो प्रमाणिक अखबारों से हेडलाइन से लेके आप तक खबर पहुंचा रहा हूँ कि 81% शिक्षकों को मिला है पसंदीदा स्कूल। यानी 100 में से 81 लोगों को जो 10 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं उसमें से 81% लोगों को मिल गया है। 100 में से 81 लोगों को मिले हैं, 19% के लोगों को वो नहीं मिले हैं। तो हमारे एसीएस महोदय ने भी कहा था कि नहीं मिलेगा तो नियरेस्ट हम उनको देंगे। तो क्या आप उस 81 के अंदर हैं या उससे बाहर हैं, ये तो वक्त बताएगा। ये कब बताएगा, आपको जानकारी कब मिलेगी, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। उसके अलावा और भी यही खबर छपी है कि 80% स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूल आवंटन। वही है कि औसत जो है 80% शिक्षकों को जिला के माध्यम से स्कूल का आवंटन हो गया है, बचा 20 आपको आगे राज्य में होगा। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ई शिक्षा कोष के बदलाव पर। ये आपने अभी खबर देखा, इसमें है कि तबादला वाले 80% स्कूल जो विदेशी शिक्षकों को आवंटित कर दिया गया। कहा भी गया है कि तबादला के लिए जिलों को भेजी गई 1,30,000 की सूची थी और अब मुख्यालय स्तर पर समीक्षा होगी और 20 जून को मिलेगा तबादला। इसी दौरान खबर यह है कि 7,000 के लगभग शिक्षकों ने अपने आवेदन आप वापस लिए हैं इस 1,30,000 में से। तो बचे कितने? 1,23,000 के करीब लोगों को स्कूल को आवंटन हुआ। पर थोड़ा सा ये खबर को भी देख लेते हैं कि तबादला के लिए जिलों को भेजी गई 1,30,000 शिक्षकों की सूची में से लगभग 80% शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया है। हालांकि ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों को यह 20 तारीख को ही दिख पाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार अब शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा की जाएगी और इस दौरान देखा जाएगा कि जिस स्कूल में विषय के हिसाब से शिक्षकों की कमी थी, यानी विषयगत शिक्षक जहां कम पढ़ रहे थे वहां गया है कि नहीं, और कहीं ऐसा नहीं कि कहीं से निकल गया, कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, इस चीज की समीक्षा होगी। वहां वहां संबंधित शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया गया है या नहीं, जहां कहाँ कमी थी कि नहीं। तबादले में किसी तरह की त्रुटि होने की स्थिति में इसमें सुधार भी किया जाएगा। जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है उन्हें 20 जून को उनको पत्र मिल जाएगा। इसके बाद 23 से 30 तक वो लोग नव पदस्थापित जो विद्यालय है उसमें योगदान करेंगे। इसके पहले 23 मई को शिक्षा विभाग ने 1,30,000 लोगों को जिला आवंटन के लिए कहा था, और कहा गया था कि आपको 15 जून तक इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। और आपको जानकारी है कि आज 16 जून है और ये काम जो है आपको खत्म हो गया और राज्य स्तर पे वो काम होंगे। चलिए एक और जो खबर है जिसको आपको जानना बड़ा जरूरी है और आपकी उत्सुकता भी होगी कि 81% शिक्षकों को उनके पसंदीदा स्कूल मिल गए हैं। ये खबर आपको प्रतिष्ठित अखबार ने अपनी शीर्षक में लगाया है। यहाँ विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए भेजी गई जिलों को शिक्षकों की सूची में अब तक 81% शिक्षकों को आवंटित कर दिए गए। सूत्र के अनुसार तबादले की प्रक्रिया अभी जारी है। अब शिक्षा विभाग के मुख्यालय स्तर से जिलावार समीक्षा की जाएगी और इस दौरान इस तथ्य का आकलन किया जाएगा कि जिस स्कूल में, वही जो बात है मैंने बताया कि जहां कमी थी वहां मिला कि नहीं। ये है, यूं कहें कि दोनों स्थिति आपको 80% के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी 80% लोगों को उनके अपने पसंदीदा स्कूल मिल गए, 81% लोगों को मिल गए हैं। शेष जो जिले होंगे, छोटे मोटे जिले होंगे जहां आपको नहीं मिला होगा, तो 20% वाला काम है वो राज्य स्तर उसको करेगा। अब यहाँ इस शिक्षा कोष में क्या बदलाव, जब आप इस शिक्षा कोष पे लॉगिन करके जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, तो वहां आपको कुछ आइकन्स दिखते हैं, जिसमें सबसे सुपर हिट और वीआईपी आइकन क्या है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, जिससे संबंधित ये वीडियो है और जो आजकल सबसे ज्यादा सुपर हिट है। अब जैसे इस पर क्लिक करके अपने ट्रांसफर की स्थिति को देखने जाते हैं, तो वहां आपको पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले आपको इतने आइकन दिखते थे, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइड, हेल्पलाइन, व्यू ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑर्डर, कॉन्सेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसफर ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट। आपको वहां कुछ पॉपअप दिखते थे कि आप, बहुत लोगों को दिखता था कि अंडर प्रोसेस है, बहुत लोगों को दिखता था कि आपका जो पोस्टिंग का जिला है वहीं आपने ट्रांसफर में मांगा है, तो आपसे कॉन्सेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अन्य तरह के पॉपअप आपको यहाँ बीच में यहाँ दिख जाते थे। अब क्या हुआ है कि 15 तारीख के बाद ये जो ऑप्शन आपको मैंने गिनाया, 1 2 3 4 5 6, ये बदल गए हैं। अब आप देखते हैं कितने हो गए हैं। अब देखिए कितने हो गए, आपके सामने है। अब ये हो गए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। पहले ये 6 थे, तो हटा कौन, हटा यह कॉन्सेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, ये अब नहीं दिख रहा है। जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कॉन्सेंट मांगे जाने थे, जो आपके शपथ पत्र मांगे जाने थे, जिसके लिए है, क्योंकि ये काम अब खत्म हो गया है। जब ये शपथ पत्र की बात है, इसी में बात थी कि आपको जो अपने ट्रांसफर को है विड्रॉ करना है कि नहीं, वो वाली भी बात इसी में थी। तो विड्रॉ वाली स्थिति क्या है, अब तो ये ऑप्शन हटा दिया गया। अब ये नए, अगर आप ई शिक्षा कोष पे जाके लॉगिन करते हैं तो आपके डैशबोर्ड पे यही दिखेगा, और कंसेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट वाला जो अब हट गया है, और आपको पॉपअप भी दिखने बंद हो गए होंगे जो आपको आते थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉपअप। अब देखिए, पहले आप, जब आइकन ये था कि कंसेंट फॉर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, ये पहले था, इसमें जिन लोगों को पॉपअप नहीं आता था, और आप इसी में यहीं पे पॉपअप आता था। अब देखिए, अब विड्रॉ की स्थिति देखिए, आप जब ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते थे तो आपके डैशबोर्ड में इस तरह की पूरी चीजें खुल के आती थी। यहीं आपको दिखता था व्यू और विड्रॉ योर एप्लीकेशन। यहाँ क्या आपको अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करना है, ये आज से पहले तक दिख रहा था। ये पहले की बात है। ये ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन वहां अवेलेबल था, अब तो अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या स्थिति है, अब स्थिति यह है, जैसे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन जो पहले दिखता था, जिसे मैंने आपको बताया कि यहाँ को विड्रॉ वाला जो ऑप्शन था, अब ये ऑप्शन है या नहीं, जरा चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, अब आप देखिएगा वो कॉन्सेंट वाला ऑप्शन यहाँ से गायब है। अब जो है यहाँ क्लिक किया गया है, तो देखिए यहाँ, अगर पीछे आइए, यहाँ सबमिट है, सबमिटेड है, यहाँ आपको ये एक्शन वाला ऑप्शन दिखता है। अब यहाँ देखिए दूसरे वाले में अभी क्या है, अभी स्थिति है यहाँ सबमिट है, और एक्शन का जो यहाँ एक कॉलम था, एक टैब था, वो हट गया है। अब सीधा है कि क्रिएटेड, यानी अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कब किया था वो डेट है। यहाँ विड्रॉ और व्यू वाला ऑप्शन हट गया है, जो इसका मतलब यह है कि अब चीजें लॉक हो गई हैं, जिला में काम खत्म हो गया है। चूंकि
अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं ये चीजें, उसका टाइम लाइन जो है खत्म हो गया है और राज्य स्तर पे मुख्यालय स्तर पे चला गया है और वही समीक्षा होगी। अब स्क्रूटनी के बीच में नहीं हो सकता, जो आपको करना था आपने कर लिया, अब विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शन हटा दिया गया है। ये पूरा का पूरा लेटेस्ट अपडेट था अभी तक के लिए, टिल नाउ 16 जून का। और आगे 20 तारीख तक आप सबके पोर्टल पे माननीय एसीएस महोदय इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और उनके रीजन में बहुत शानदार काम और बहुत आपको पारदर्शी और शिक्षकों के लिए बड़ा शानदार है। नहीं तो इतना भागम भाग और कहाँ कहाँ शिक्षकों को दौड़ना पड़ता, शिक्षक इसको समझ सकते हैं। मुझे लगता है हमें एसीएस महोदय के धन्यवाद देने चाहिए और उन्होंने इस तरह इतना शानदार काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख तक अगर कोई अनहोनी नहीं हुई, जिस तरह से काम गति पे है, सबके ही शिक्षक उसके पोर्टल पे उनके विद्यालय दिखने लगेंगे और उन सबको उनके अपने मन पसंदीदा विद्यालय मिल गए। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।